Hello student, welcome to O2 and Digital Education. Myself Amit Nagar, science teacher. Student आज मैं आपके सामने आया हूँ बेटा एक टॉपिक के साथ। वो क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें एक टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं, डिफरेंट टाइप का जो वॉल्यूम्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या शो करती है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, ठीक है, वो उस सॉल्यूशन में क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां देखें प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम क्या है, डिफरेंट टाइप से, यानी कि डिफरेंट टाइप में हम उसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यहां देखें ये कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ, क्या है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। मास एंड सॉल्यूशन ऑफ अ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि मैंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन होती है किसकी सॉल्यूट की या किसकी, उसका मास और वॉल्यूम की क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या है, चाहे वो किस में हो बेटा, मास में हो, और चाहे किस में हो बेटा, वॉल्यूम में हो। किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट है, चाहे वो वॉल्यूम में है, चाहे उसका किस में है, आपका मास में है, तो वो उसकी उस सॉल्यूशन की क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमें क्या बताती है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस, ठीक है। अब इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करते हैं। यहां देखें एक रहा है कि देयर आर द वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बट हियर वी विल ओनली 3 मेथड, यानी कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मेथड यूज में लाए जाते हैं। लेकिन क्लास 9 तक आपको ओनली 3 मेथड पढ़ने हैं बेटा। कितने पढ़ने हैं, 3। तो पहला कौन सा है आपका, फर्स्ट है आपका बेटा कौन सा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर कोई आपको क्या है, कोई आपको क्या है दे रखा है, सॉल्यूशन है, उसमें कोई सॉल्यूट है, अब उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, इसमें मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या निकालें, सॉल्यूशन निकालें, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ अ सॉल्यूट। उस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन है उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। दूसरा मास ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि उसमें मास, जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, और मल्टीपल बाई 100। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा कितने की मल्टीपल करते हैं, 100 की मल्टीपल करते हैं। तो यहां देखें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीपल बाई 100, मल्टीपल बाई 100। अगर आपसे पूछा जाए कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा आपका कौन सा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाय 100। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड है प्यारे बच्चों आपके लिए, यहां देखिए दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें कितना मास का सॉल्यूट क्या है, डिजोल्व है, कितने जो उसका जो मास का जो सॉल्यूट, कितने मास का सॉल्यूट डिजोल्व है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो हम निकालते हैं बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो उसको कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमें पता होना चाहिए पहले मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास। मैंने आपको बताया था कि जो एक सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका कौन सा, सॉल्यूट, और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो जो लेस अमाउंट में होता है प्यारे बच्चों, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो क्या है लार्ज अमाउंट में होता है, वो उसका क्या होता है बेटा, वो अब लार्ज अमाउंट में हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। क्लियर। तो मास, अगर आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है बेटा आपका, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाई 100। ओके बेटा, तो हम निकाल पाएंगे क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा
थर्ड है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। जब दोनों चीज वॉल्यूम में दे रखी हो हमें, वॉल्यूम सॉल्यूट भी और आपका सॉल्यूशन भी, तो यहां देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाई 100 इस तरह से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाई 100। ओके, अब इसी के लिए बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूं मैं, यहां देखें इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देख रहा है, सॉल्यूशन कंटेन 14 ग्राम्स ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, और कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, और उसमें बेटा वाटर कितना है 320 ग्राम्स। अब क्या है देखो यहां ध्यान से देखो बेटा, ये कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ अ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब वो उसकी क्या पूछ रहा है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था बेटा। तो पहला फॉर्मूला क्या बताया था बेटा आपको, मैंने पहला बताया था मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे बेटा, उसके लिए क्या पता होना चाहिए बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाई 100। ठीक है बेटा, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना बेटा 14। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना 14 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना 40 ग्राम्स है और मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम्स। दोनों का सम कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका 40 ग्राम्स प्लस 320 ग्राम्स। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 ग्राम तो ऊपर है ही, नीचे हो जाएगा आपका कितना 360 ग्राम्स और मल्टीपल बाई हो जाएगा आपका कितना 100। मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इस यहां से क्या करेंगे बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे और जब इसमें कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 400 अपॉन 36। और जब 400 में आप 36 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका निकल के आएगा लगभग 11.1%। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 11.1% आएगी बेटा। क्या 11.1% क्या है बेटा, मास बाई कौन सा बेटा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल के आई बेटा कितनी 11.1%। यानी कि इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें जो सॉल्यूट की जो परसेंटेज है क्या है, परसेंट सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना परसेंट है बेटा, वो सॉल्यूट का अमाउंट परसेंट है हमारे पास कितना 11.1%। 11.1%। तो इस तरह से हम किसी भी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाय 100। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था जो लेस अमाउंट में होता है प्यारे बच्चों वो आपका सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखो 14 ग्राम हमारा क्या था, 14 ग्राम सा हमारा बेटा कौन सा सॉल्यूट, यानी कौन सा मास ऑफ सॉल्यूट, और आपका 320 ग्राम्स क्या था बेटा,
मास ऑफ सॉल्वेंट। और जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप दोनों को ऐड करेंगे किसमें बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहां पे किया है मैंने बेटा 14 ग्राम्स और प्लस 320 ग्राम्स। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन। और जब आप ऐड करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका जो मास परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा बेटा कौन सा, 11.1%। तो इस क्वेश्चन में जो मास और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है प्यारे बच्चों, वो है आपका 11.1%। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्या है कंसंट्रेशन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट वॉल्यूम में। तो उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। कौन सा बेटा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, और तीसरा बताया था मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।